तो आइए आज का क्लास देखते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से। मैं देखते आ रहा हूं बहुत से कोचिंग में ये शिकायत होती है बच्चों का, और बहुत से कॉल में रिसीव करता हूं कि सर मेरा जीरो लेवल से इंग्लिश एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से कमज़ोर है, बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश नहीं आता है। तो आप जीरो लेवल से इंग्लिश सीखेंगे और मैं सिखाऊंगा। ये क्लास 10 दिन का सीरीज होगा, बिल्कुल बेसिक अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, ABCD से। तो अल्फाबेट क्या होता है, बिल्कुल अल्फाबेट से सीखें आप लोग। अल्फाबेट मीन्स क्या होता है, वर्णमाला। अल्फाबेट मीन्स क्या होता है, अल्फाबेट मीन्स होता है वर्णमाला। अल्फाबेट मीन्स होता है वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है हमें जानने की जरूरत है। वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है दोस्तों, किसी भी कोई भी लैंग्वेज हो, दुनिया का कोई भी लैंग्वेज हो, अपना एक वर्णमाला रखता है वो लैंग्वेज। तो वैसे ठीक उसी तरह इंग्लिश में भी 26 अक्षर के क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। जैसे 26 अक्षर क्या हुए, ABCD, EFGHIJKLMNOPQRSTUVW X Y और Z। अब ये जो हो गए ना, इन्हें क्रम से लिखा गया, एक ऑर्डर में लिखा गया, क्रम से लिखा गया। तो ये क्या हो गए, अल्फाबेट हो गए। एक ऑर्डर में आए, इन्हें क्या बोल दिए, अल्फाबेट। यानी ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये क्या हो गए, अल्फाबेट हो गए। अल्फाबेट बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, जीरो से आपको इंग्लिश यहां से यहां पहुंचना है, यहां से यहां पहुंचना है। तो ये कुलदीप सर का क्लास है। किसी भी टीचर से पढ़े होंगे लेकिन ऐसा नहीं पढ़े होंगे, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाएंगे। अब ये 26 लेटर, अब देखो ये कितने हो गए, टोटल 26 लेटर हैं। लेटर माने क्या होता है, अक्षर। अब ये 26 लेटर हो गए, 26 अक्षर। और 26 अक्षर को हमने क्या किया, क्रम से लिखा। 26 अक्षर को हमने क्रम से लिखा, तो ये क्या हो गए, अल्फाबेट। कोई छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XY और Z, ये क्या हो गया, अल्फाबेट हो गए। अल्फाबेट अगर इनका क्रम बिगाड़ दिया जाए तो ये लेटर हो जाएंगे। जैसा हमने लिख दिया BCEGH, ऐसा लिख दिया तो ये लेटर हो जाएंगे, लेकिन क्रम से लिखोगे अल्फाबेट। अब इसी अल्फाबेट से इंग्लिश का क्या क्या बना, पहले थोड़ा इसको पढ़ना लिखना, कौन सा अक्षर हिंदी में बनता है सब सीख लेते हैं आज के क्लास में। फिर कल से देखते रहते हैं क्या बनता है, स्पेलिंग कैसे बनता है, कब अक्षर साइलेंट होता है, सब सिखाऊंगा, सब एक एक करके सिखाऊंगा, एक एक करके सीखेंगे। तो आज से पूरा सीख लेते हैं, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल सीख लेते हैं, फिर कल से टोटल चीजें सिखाऊंगा। चलिए एक एक करके सीखते हैं। अब इसको पहले, अब ये जान लेते हैं, ये जो इतने हुए ये हमारे क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए।
अब जो यहाँ ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो 21 लेटर बच रहे हैं, 21 लेटर, ये टोटल क्या हो गए? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स। और कॉन्सोनेंट्स माने क्या होता है? व्यंजन, व्यंजन होता है, व्यंजन। कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन होता है। अब व्यंजन क्या होता है कि इंग्लिश का जो व्यंजन होता है ना, अपने आप में अपूर्ण होता है, पूर्ण नहीं होता है, अपने आप में इनकम्प्लीट होता है, ना कि कंप्लीट होता है। तो इंग्लिश का अगर हिंदी का व्यंजन हो, अगर हिंदी का व्यंजन हो तो वो अपने आप में कंप्लीट होता है। और इंग्लिश का व्यंजन बनाने के लिए हमें इंग्लिश के किसका? इंग्लिश के वॉवेल्स का क्या लेना पड़ता है? सहारा लेना पड़ता है। वॉवेल्स माने होता है स्वर, जो मात्रा का काम, ए ई आई ओ यू, ये क्या हो गया? स्वर हो गया। ये क्या हो गया? स्वर हो गया। ए ई आई ओ यू, ये क्या हो गया? स्वर। आया ना? बिल्कुल आ जाएगा समझ में, एक एक करके सीखें, बिल्कुल आ जाएगा समझ में। ए ई आई ओ यू, ये क्या हो गया? स्वर हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया, आगे देखते हैं अक्षर कैसे बनता है। बहुत से बच्चे हैं इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना, सीखना सब चाहते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, सीखना सब चाहते हैं, लेकिन बेचारों का क्या होता है कि उनका एकदम बेसिक कमजोर होता है, इसलिए कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं एकदम बिल्कुल। अब थोड़ा सा हिंदी का सहारा लेंगे। हिंदी में टोटल 52 अक्षर होते हैं, टोटल 52। जैसे हमने लिखा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। आप ध्यान से देखना, ए आए, ओ आओ, अंग, आह। ये इंग्लिश का क्या ये सॉरी ये हिंदी अक्षर के स्वर होते हैं। क्या होते हैं? हिंदी अक्षर के स्वर होते हैं। और अगर मैं लिख दिया इसके कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट इसके क्या होते हैं? ध्यान से देखिएगा, कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन। अब इसके व्यंजन जो होते हैं ना, अब ये क्या व्यंजन? का, खा, गा, घा, अंगा, अंग। अब ये च, छ, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये सब क्या है? ये कॉन्सोनेंट है। ये किसके हैं? हिंदी के कॉन्सोनेंट। अभी पूरा नहीं हुआ है, पहले इतना पहचानिए। पहले मैं थोड़ा सा इसको इतना पहचान करवाता हूं कि ये कैसे बनते हैं। अब ध्यान से देखना, आ ई, ये स्वर हो गए। तो ऐसे इंग्लिश में भी स्वर होना चाहिए ना। मात्रा किसी अक्षर को, किसी का नाम लिखने के लिए या किसी को कुछ बुलाने के लिए, या किसी का अंग्रेजी होता है, जैसे बॉय हो गया, बॉय मीन्स क्या होता, लेकिन हमें जानना, जैसे मैंने लिखा बॉय, बॉय, बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। अब बॉय मीन्स होता है लड़का, बॉय कैसे लिखे जाएगा? तो बॉय कैसा लिखा जाएगा? BOY। तो हमें ये जानना है कि बॉय किससे बा बनेगा, किससे या बनेगा, तब तो बॉय आएगा। तो बॉय मीन्स होता है लड़का, लेकिन ये जब तक जानोगे नहीं तब तक सीख नहीं पाओगे। तो ये सीखने के लिए हम थोड़ा सा पहले इसको सीख लेते हैं, फिर हिंदी का थोड़ा सा सीख लेते हैं, फिर आगे का क्लास देखते हैं। जैसे ए किससे बनता है? आ, ए से आ, डबल ए लगा दो,
या कहीं ए लगा दो, बड़ा आ हो जाएगा, आई से छोटी ई हो जाएगा, डबल ई से बड़ी ई हो जाएगा, यू से छोटा ऊ हो जाएगा, डबल ओ से बड़ा ऊ हो जाएगा, आर आई से री हो जाएगा, ई से ए हो जाएगा, ए आई से आय हो जाएगा, और ओ से ओ हो जाएगा, ए यू से आओ हो जाएगा, और ए एन से अंगा हो जाएगा, ए एच से आहा हो जाएगा। ध्यान से आया। अब छोटा आ ए, बड़ा आ डबल ए, या ए लगाओगे बड़ा आ बन जाएगा, ई से आई बन जाएगा जहां ई का मात्रा होगा, बड़ी ई का बड़ी ई हो जाएगा, छोटा ऊ का यू हो जाएगा, और बड़ा ऊ का डबल ओ हो जाएगा, और री का आर आई। आप ए का ई हो जाएगा, और ए आई का आय हो जाएगा, ओ का ओ हो जाएगा, ए यू का आओ हो जाएगा, ए एन से अंगा हो जाएगा, ए एस से आहा हो जाएगा। ध्यान से देखना। अब ये जो मात्रा है इसका तो कोई मात्रा नहीं होता, इसका जो मात्रा होता ना इसके लिए हम ए चिन्ह लगाते हैं। बड़ा आ का मात्रा हो गया, छोटी ई का मात्रा जो शॉर्ट में बोलते हैं, जैसे कि तो शॉर्ट में जो बोलोगे तो शॉर्ट का मात्रा छोटी ई का इधर से, और बड़ी ई का मात्रा शॉर्ट में इधर से, ये चिन्ह हो गया जिसके लिए डबल ई लगता है। और यू का ये होता है छोटा, ऊ का मात्रा ये भी शॉर्ट होता है, और ए होता है बड़ा ऊ का चिन्ह, और री का ए होता है, और ए जो होता है ना ए का चिन्ह ए है मात्रा का, आई का आई से कर देंगे ए है, और ओ का ये है, और आओ का ये है, और अंग का ये बिंदी है, और आहा का ऐसे लिख देंगे, हो जाएगा। तो दोस्तों ये मात्रा रहा। अब इंग्लिश में क्या होता है ना, इंग्लिश में कंप्लीट अक्षर देने के लिए हमेशा हिंदी का एक अक्षर और इंग्लिश का 2 अक्षर हिंदी के 1 अक्षर के बराबर होता है। दोस्तों आप देखिए ना, इंग्लिश का 2 अक्षर और हिंदी के 1 अक्षर के बराबर होता है। अब किसी भी नाम लिखेंगे अगर किसी का इंग्लिश में, तो हमें इंग्लिश के अगर हमने लिखा, जैसे यहाँ मैंने लिखा यहाँ रमन, जैसे लिखा रमन, अब क्या लिखा मैंने रमन, अब रमन लिखा तो रमन को कैसे लिखोगे। अब रमन लिखने के लिए ना, रमन लिखने के लिए मैंने रमन लिखा, तो रमन लिखने के लिए ये हिंदी में देखो अपने आप में एक कंप्लीट है। हिंदी का अक्षर जो है अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन इंग्लिश का अगर लिखते हो, इंग्लिश में अगर रमन लिखते हो तो रमन लिखने के लिए पूरा रा बनाने के लिए हमें आर के तुरंत बाद ए का प्रयोग, यानी इंग्लिश का 2 अक्षर हिंदी के 1 अक्षर के बराबर होता है। तो कोई भी अक्षर लिखने के लिए जैसा हमें लिखना है पूरा का, खाली के लिखे तो ए आधा का हो गया, लेकिन इसे पूरा का लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, के तुरंत बाद ए का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, का या किसी भी स्वर अक्षर का प्रयोग करना पड़ेगा, किसी भी इंग्लिश का स्वर प्रयोग करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि ए ही आए, जैसा उसका स्ट्रक्चर रहेगा उसी के अनुसार प्रयोग होगा। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ रमन, यहाँ कोई मात्रा नहीं, हिंदी के अक्षर में यदि कोई मात्रा ना हो, हिंदी के अक्षर में यदि कोई मात्रा ना हो, खाली व्यंजन से नाम हो, तो इंग्लिश में लिखने के लिए 3 अक्षर से अधिक, 2 से अधिक 3 अक्षर में ए का प्रयोग करते हैं, और 2 अक्षर के नाम को लिखने के लिए यू का प्रयोग करते हैं। अब जैसे रमन लिखना है तो रमन कैसे लिखोगे, RAMAN, क्या हो गया रमन, क्या हो गया रमन। देखो इसमें कोई मात्रा है, रामू रमीन ऐसा कुछ नहीं है ना,
हिंदी का केवल कॉन्सोनेंट से नाम बना हो, केवल उसमें कॉन्सोनेंट यूज हो, तो इंग्लिश में हर अक्षर के बाद किसका प्रयोग कर देंगे? ए का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे? ए का। तो रमन क्या हो गया? रमन, RAMAN, क्या हो गया? रमन। अब जैसे हमें लिखना है नमन, तो नमन कैसे लिखोगे? NAMAN, क्या हो गया? नमन। क्या हो गया दोस्तों? नमन, नमन। अब अगर हमें लिखना है पतन, पतन, ये पतन लिखोगे तो कैसे? PATAN, पतन। क्या हो गया? पतन, पतन हो गया। PATAN, पतन। ऐसे होता है। आइए देखते हैं। जैसे मैंने लिखा दोस्तों, क्या होता ना, जैसे आपको लिखना है या मुझे लिखना है या हमें लिखना है। अब जैसे इसको कैसे बनाओगे? 12 देखो, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। फिर लिखा मैंने यहां पर चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा और ना। अब ध्यान से देखना, पा, फा, बा, भा और मा। या, रा, ला, वा और बड़ा सा। मूर्धन्य सा, छोटा सा, हा, छो, त्रा और ज्ञा। अब देखो, ये अक्षर किसके? इंग्लिश के। मैंने लिखा का, खा, गा, ये हिंदी अक्षर है, हिंदी अक्षर है, लेकिन हमें पूरा का बना। अगर हमने लिखा के तो का तो बना, लेकिन ये आधा का। इस पूरा का को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? के ए, का, के यच ए, खा, के यच से खा, यानी ए लगा देंगे। जी से क्या बनेगा? गा, पूरा गा बनाने के लिए ए का प्रयोग करेंगे। GH से क्या बनेगा? घा, लेकिन पूरा घा बनाने के लिए ए का प्रयोग करेंगे। एन से क्या होगा? अंगा, एन से अंगा। अब देखो, हमें चा लिखना है, तो चा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? CH का। CH का प्रयोग करेंगे चा, और CHA, चा। अब छा, CH, क्या हो जाएगा? छ। ए का प्रयोग कर देंगे पूरा अक्षर। जे से क्या बनेगा? जा, लेकिन पूरा अक्षर बनाने के लिए ए का प्रयोग, जा। और JHA के क्या हो गया? झा। यन के लिए या के लिए यन लिख देंगे। अब देखो, टी के लिए क्या लिखेंगे? टी। अब पूरा टी बनाने के लिए TH से क्या बनेगा? ठा, ए कर देंगे यहाँ। डी से क्या बनेगा? डा, और DH से क्या बनेगा? ढा। यन से अड़ा। अब देखो, फिर देखो, टा के लिए भी टी और ता के लिए भी टी। TA, ता, THA, ठा। अब देखो, डा के लिए भी, दा के लिए भी डी, डी के लिए यानी दा के लिए DA। अब देखो, DH, धा, धा के लिए भी DH और धा के लिए भी। और यन से यन, ना किससे बनेगा? यन से, पूरा ना बनाने के लिए यन। पा किससे बनेगा? पी से पा, एक पूरा अक्षर। PH से क्या बनाओगे? फा। बी से क्या बनेगा? बा, और BH से क्या बनेगा बाबू? भा। और M से मा, पूरा अक्षर के लिए मा। अब देखो, या, Y से या, R से रा,
L से लॉ, और V से वा या W से भी वा, ए जोड़ दोगे और सा जो बनता सा, ये किससे बनेगा? SHA सा, SS से सा। अब देखो ये आ गया, इससे भी सा SS से, और इसके लिए छोटा S खाली लगा दोगे, S मतलब सा, H से हा, और छा किससे बनेगा? KSH छा हो गया, ए लगाओगे, और त्रा TRA त्रा हो गया, और ज्ञा किससे? GYA ज्ञा हो गया। इसी देखो, अब देखो हमें इंग्लिश का के से का, के से खा, जी से गा, GS से घा, N से अंगा, CH चा, CH छे, जे जा, जे से जा, JS से झा, या यन। अब इसी तरह ये अक्षर हमारे तैयार हो गए। कहोगे कि सर क्या सब में ये लगाना पड़ेगा? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। मैंने बोला यहाँ तो खाली जब इन पर कोई मात्रा ना हो, जब इन पर कोई मात्रा ना हो तब केवल ए का प्रयोग करोगे। अगर कोई मात्रा हो, जैसे हमने लिखा कुमार, अब हमें कुमार लिखना है तो ए का प्रयोग करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसका प्रयोग करोगे? अगर कहोगे कि सर आपने बताया पूरा अक्षर बनाने के लिए पूरा अक्षर, जैसे के से खाली आधा का हो जाता है, और के तुरंत बाद ए लिखोगे तो का हो जाएगा। लेकिन मात्रा किस पे? हमें स्वर चाहिए, पूरा अक्षर के लिए स्वर चाहिए। क्या चाहिए? स्वर चाहिए। जैसे हमने लिखा का, जैसे यहां लिखा, ध्यान से देखना, इसको मिटाने दो, सिखा दूंगा इंग्लिश आप लोग को। अगर जैसे आपने लिखा यहां कुमार, अब आपका भी प्रश्न हो सकता है कि सर जैसे पूरा का बनाने के लिए आपने बोला कि के ए हो जाएगा। ना 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 ना, बिल्कुल का तो हो जाएगा ये पूरा का, लेकिन हम कह रहे हैं कि पूरा अक्षर बनाने, इंग्लिश का पूरा अक्षर, यानी इंग्लिश का पूरा अक्षर, कंप्लीट अक्षर देने के लिए किसी भी स्वर का प्रयोग कर सकते, लेकिन जब उस पर कोई ऐसा स्वर ना हो, खाली व्यंजन लगे, खाली व्यंजन लगे, तो उसके बाद एक आ। अब व्यंजन कब लगेगा? जैसे हमने लिखा यहां कमल, अब कमल लिखा तो खाली ये देखो कमल है, इस पर कोई मात्रा है? बिल्कुल नहीं है, इस पर कोई मात्रा नहीं है, कमल है, खाली व्यंजन का लिखा गया, मां लिखा गया, ला लिखा गया, दोनों बताएं। और इस पर देखो यहां क्या लिखा गया? का पर छोटुंग मात्रा कु, मा पर राक मात्रा मा, और रे कुमार। अब इस पर देखो स्वर आ गया, इस पर भी स्वर आ गया। यहां देखो, यहां का पर छोटुंग मात्रा कु, मात्रा लग गया कि नहीं? और कौन सा मात्रा लगा? यू का। तो जब ये यू ऑटोमेटिक इसके साथ लगेगा ही, जब यू इसके बाद आएगा तो ये अपने आप में पूरा अक्षर दे देगा, कोई भी स्वर उसके बाद आ जाएगा तो पूरा कंप्लीट अक्षर का सेंस देगा। अब जैसे हमें लिखना है कुमार, तो अब छोटा यू का मात्रा के लिए मैंने क्या बताया था? यू, के यू कु हो गया, एम आ के लिए क्या बताया था? ए, के यू एम ए आर क्या हो गया? कुमार, के यू कु एम ए आर मार, कुमार क्या हो गया? कुमार। अब देखो इसमें कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो क्या? के एम एल। अब मैंने लिखा के एम एल, अरे हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहां क्या करे कि ये पूरा का बन जाए, मां बन जाए। लास्ट में नहीं लगाते हैं, लास्ट में बिल्कुल नहीं लगाते हैं। अब पूरा यहां करने के लिए क्या ऐसा करें कि ये पूरा अक्षर बन जाए। जैसे क्या लिखना हमें? कमल। अब कमल लिखना है तो के एम एल, बीच में हमें फिलअप भर देना है, के ए, और यहां भी ये। अब क्या बन गया? कमल। अब जैसे लिखना है रमन,
तो क्या हो जाएगा, RAMAN, रमन, यानी आ का उच्चारण, ये किसका उच्चारण दे रहा, आ का, ये आ का उच्चारण दे रहा आ। लेकिन इस जब इस आ का किसी भी बिना व्यंजन के कोई शब्द बोलोगे, बिना व्यंजन के कोई शब्द बोलोगे ना भैया, तो क्या होता है, वहां आ का उच्चारण होता है। आ का उच्चारण होता है, जैसे मैंने कहा सनम। अब देखो सनम, अब सनम ऐसे इसको तोड़ दोगे, सा आ ना आ और मा, क्या हो जाएगा, अब जोड़ोगे तो ये आ का खाली बोलती हो रहा, खाली मेरे बोलने में आ रहा आ, सनम सनम अस सनम, तो सनम खाली बोलने में हो रहा, ना कि लिखेंगे, ना के लिखेंगे आ का उच्चारण। अब यहां क्या करेंगे, सनम लिखने के लिए एस और इस आ के लिए ए यान ए यम, क्या हो गया सनम, क्या हो गया सनम, SANA क्या हो गया सनम, क्या हो गया सनम। अगला अगला देखो, अब जैसे मैंने लिखा किरण, अब किरण लिखा मैंने, देखो किरण मैंने लिखा किरण। अब कहोगे कि सर के बाद इंग्लिश में, हिंदी में जैसा मात्रा होता अपने तरफ से लग जाता है, लेकिन इंग्लिश में हमेशा राइट शब्द के हमेशा अपने से राइट, जैसा हम इस पर पढ़ा रहे ना, तो राइट से हमेशा मात्रा, यहां देखो किरण का पर छोटी मात्रा किरण, किरण हो गया। लेकिन जब इंग्लिश में कहोगे सर पहले आई लिखे, फिर के लिखे, फिर आर लिखे, फिर ए लिखे, फिर एन लिखे, गलत, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया बाबू, इंग्लिश में कोई भी मात्रा हो, चाहे ऊपर का हो, चाहे नीचे का हो, चाहे दाएं से हो, चाहे बाएं से हो, कोई भी मात्रा हो, वो हमेशा इंग्लिश में राइट तरफ से लगता है। कोई मात्रा हो चाहे नीचे से, जैसे यहां देखो किरण, यानी बाएं से आ रहा किरण, लेकिन इंग्लिश में हमेशा कहां से लगेगा, राइट से लगेगा। हम क्योंकि लिखेंगे ना तो राइट से ही तो लगाएंगे। अब देखो किरण, ये गलत है किरण। अब किरण हमें लिखना है तो क्या, के धन आई धन आर धन ए धन एन। अब क्या बोलो, इसको तोड़ो, क्या हो जाएगा, अब देखो के आई आर धन ए एन, अब इसको जोड़ोगे ना तो क्या हो जाएगा किरण, क्या हो जाएगा किरण, के आई आर ए एन किरण, क्या हो गया किरण। अगला देखो, कोई भी अक्षर हो वो हमेशा इंग्लिश के राइट तरफ से ही लगता है, राइट शब्द के, नहीं हिंदी वाला मत उठाना। हिंदी का व्यंजन और मात्रा थोड़ा, हिंदी का मात्रा नीचे से ऊपर से बाद जैसा रहता वैसा दाएं से भी लगता, बाएं से भी लगता, नीचे से भी लगता, ऊपर से लगता है, बीच से लगता है। लेकिन इंग्लिश में चाहे जैसा हो, चाहे जैसा हो, हमेशा कहां से लगता है, दाएं से। अक्षर के दाएं तरफ से कोई भी मात्रा लगाओगे, क्योंकि बाबू वो भी तो लेटर होता ना, लेटर होता है, वो अपने आप में पूरा क्या देता, पूरा सेंस नहीं देता। इंग्लिश का कोई शब्द, कोई भी व्यंजन हो बिना मात्रा के पूरा अर्थ देता है, लेकिन इंग्लिश का कोई भी व्यंजन का नाम हो, कोई मात्रा ना लगा हो तो भी ए लगाना पड़ता, तो भी ए उसमें लगाना ही पड़ता है, लगाना पड़ता है। आइए देखते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा, ध्यान से देखना। अब जैसे लिखा मैंने, यहां लिखा जैसे विवेक। अब देखो विवेक लिखा कि नहीं लिखा, विवेक, विवेक मैंने लिखा। अब विवेक लिखा, बापा छुट्टी मत, विवेक। अब विवेक कैसे लिखोगे,
मात्रा आएगा तभी ना। अब ये छोटी का मात्रा लगा है तो इंग्लिश में छोटी का मात्रा क्या बताया हूं मैंने, आई। और बापर एक मात्रा तो इसके लिए क्या बताओ, ई, है ना। अब इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे। अब देखो यहां मैंने लिखा बी के यानी आई के पहले क्या कर दोगे, बी, क्या हो गया, अब विवेक यहां वी लिख दोगे और यहां के लिख दोगे, क्या हो गया, विवेक, यानी वी आई छोटी का मात्रा हो गया, वी ई के, क्या हो गया, विवेक, विवेक। अगर दोस्तों वीडियो पसंद, इसके आगे का आप कल पढ़ाऊंगा, एक एक कम से कम 20 क्लास दूंगा इसका, और सुबह शाम दोनों टाइम दूंगा इसका। आप लोग कंप्लीट कर लीजिए इंग्लिश। इसी के साथ आपसे विदाई लेता हूं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आप सारी वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। नमस्कार, अब मिलेंगे अगली वीडियो में।